नमस्कार दोस्तों, डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिलायंस सिक्योरिटीज के बारे में, जो भारत का एक प्रमुख फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है। हम अलग अलग मायनों में नजर डालेंगे इसके कंपनी बैकग्राउंड पे, प्राइसिंग पे, ब्रोकरेज, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स, ऐसे अलग अलग और भी एस्पेक्ट्स पे ध्यान देंगे, जिससे आप अंदाजा लगा सकें कि ये आपके लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं कंपनी के बैकग्राउंड से। रिलायंस सिक्योरिटीज भारत का एक प्रमुख फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है, जो कि सन 2005 में एस्टेब्लिश हुआ था। आज की तारीख में पूरे भारतवर्ष में इनकी 1700 से ज्यादा ब्रांचेस हैं इनके सब ब्रोकर तथा फ्रेंचाइज नेटवर्क द्वारा। ये नए निवेशकों को ट्रेडिंग के एजुकेशन सिखाते हैं, बेसिक तथा फंडामेंटल्स के द्वारा। अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग ट्यूटोरियल्स हैं, जिससे ये मदद कर सकते हैं नए निवेशकों को ट्रेडिंग के बारे में सीखने में। और ये अच्छा खासा ब्रांड ट्रस्ट है रिलायंस कैपिटल का, ये एक ट्रेडिंग आर्म है, तो उससे आप इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकर पे भरोसा भी कर सकते हैं। पुराना नाम है इंडस्ट्री का, तो उस लेवल पे भी कोई कंसर्न नहीं है। अगर हम बात करें ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स की, तो ये आपको इक्विटीज, डेरिवेटिव्स, करेंसी, आईपीओज, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट्स में निवेश करने का प्रावधान देते हैं। हालांकि कमोडिटी सेक्शन एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें आप रिलायंस सिक्योरिटीज द्वारा इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो रिलायंस सिक्योरिटीज आपके लिए उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर नहीं है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में। अब ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एक जरूरी हिस्सा बन चुका है, जिसमें वेब बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं जो ब्राउजर से एक्सेस होते हैं, टर्मिनल बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं जो लैपटॉप पे इंस्टॉल किए जाते हैं, और मोबाइल एप्स होती हैं जो आप मोबाइल फोन से, टैबलेट से एक्सेस कर सकते हैं और ट्रेडिंग कर सकते हैं। रिलायंस सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में विस्तार में बात करते हैं। इस पर्टिकुलर रेफरेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं digitalblogger.com का। तो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में सबसे पहला नाम आता है रिलायंस टेक का, जो कि एक टर्मिनल बेस्ड सॉल्यूशन है। इसको आपको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसका रोबो एडवाइजरी सर्विस, जो कि आपकी डिटेल्स लेता है, आपके रिस्क एपेटीट पे, आपके ट्रेडिंग बिहेवियर पे, कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं आप, और उसके अलावा कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन जो आपके बारे में ब्यौरा देती हैं। उसके हिसाब से वो आपको कुछ स्टॉक्स रेकमेंड करता है, कुछ ट्रेडिंग प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता है एक तय सीमा के साथ, और बताता है कि आप इस सीमा में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना परसेंटेज रिटर्न मिल पाएगा इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में। ये एक ऐसा फीचर है जो कि काफी रेयर है। इस रिलायंस सिक्योरिटीज के अलावा ये एंजल ब्रोकिंग अपने आर्क प्लेटफॉर्म द्वारा भी प्रोवाइड करता है। आर्क का अगर आपको वीडियो देखना है रिव्यू का, तो आप अभी टॉप राइट में दिए गए लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और अलग से उसका वीडियो भी देख सकते हैं। हालांकि एंजल ब्रोकिंग को अच्छे से मार्केट करना आता है, उन्होंने अपने प्रोडक्ट आर्क को बढ़िया से मार्केट किया है जब तक प्रोडक्ट है हमारे रिव्यू के दौरान, लेकिन फिर भी लोगों में उसका नाम बन चुका है। रिलायंस टिक भी ऐसा ही आपको वैल्यू देता है, सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, लेकिन फॉर सम रीजन, किसी पर्टिकुलर रीजन के कारण अभी तक इतनी अच्छे से ये मार्केट नहीं हो पाया है। इसके अलावा भी काफी फीचर्स हैं, जिसमें स्क्रीनर्स आता है, हीट मैप्स आते हैं, अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस आते हैं, वॉच लिस्ट आते हैं। तो ये सब फीचर आपको ये सॉफ्टवेयर देता है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स की लिस्ट में दूसरा नाम है रिलायंस सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप रिलायंस टिक प्रो। इसके बारे में भी डिटेल में बात करते हैं। तो इस रेफरेंस में हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल प्ले स्टोर का। रिलायंस टिक प्रो रिलायंस सिक्योरिटीज की मोबाइल ऐप है, जो कि 4.1 पे रेटेड है करीब 612 यूजर्स द्वारा। उनमें से करीब 12.5% यूजर्स ने इस ऐप को 1 या 2 पे रेट किया है। तो ओवरऑल सेटिस्फेक्शन स्कोर करीब 87.5% बनता है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज से बढ़िया है। हालांकि हमारी रिसर्च में, यूजर इंटरव्यूज में कुछ कंसर्न सामने आए, जिसमें फ्रीक्वेंट लॉग आउट्स, जिसका मतलब है कि अगर आप एप्लीकेशन में लगातार लॉग्ड इन है तो ऐसे चांसेस हैं कि आप ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन से लॉग आउट हो जाएं।
एप्लीकेशन में कस्टमाइजेशन फीचर्स भी काफ़ी लिमिटेड हैं, तो आप अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से अलर्ट्स, नोटिफिकेशंस को कस्टमाइज या पर्सनलाइज नहीं कर पाएंगे। काफ़ी भारी एप्लीकेशन है, इसका साइज 68.1 MB है। ज़्यादातर जो मोबाइल ऐप्स का रेंज देखा जाता है वेट का, वो 30 MB से 45 MB तक रहता है। तो 68.1 MB पे ये काफ़ी भारी एप्लीकेशन है, तो आपके मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन भी उसके हिसाब से होनी चाहिए ताकि आपका ओवरऑल यूज़र एक्सपीरियंस बढ़िया रहे। जहां तक फीचर्स की बात है तो ये मोबाइल ऐप आपको मार्केट स्नैपशॉट देता है, लाइव स्ट्रीमिंग प्रोवाइड करता है, अलग अलग तरह के कैलकुलेटर्स देता है और भी चार्टिंग तथा टेक्निकल इंडिकेटर्स देता है ताकि आप टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें। तो जहां तक मोबाइल ऐप की यूसेज का बात है तो डेफिनेटली हम इसको रेकमेंड करेंगे। अगर आप रिलायंस सिक्योरिटीज के साथ अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप सर्टेनली इस ऐप के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। और आखिर में रिलायंस सिक्योरिटीज का वेब बेस्ड ब्राउजर एप्लीकेशन है जिसका नाम है इंस्टा प्लस। इसको आप किसी भी ब्राउजर, क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर द्वारा यूज कर सकते हैं। इसमें आपको किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ये भी आपको अलग अलग फीचर्स देता है जिसमें मल्टीपल मार्केट वॉच आता है, हीट मैप्स आता है ताकि आप टेक्निकल एनालिसिस कर सकें, ट्रेंड मैट्रिक्स आता है, मार्केट रिपोर्ट्स तथा टिप्स भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। हालांकि सिंस रिलायंस सिक्योरिटीज एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है तो आपको सभी तरह के रिकमेंडेशंस, ट्रेडिंग कॉल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स हर तरह के स्टॉक प्लेटफॉर्म पे मिलेंगी ताकि आप उस हिसाब से कॉल ले सकें। एक कंसर्न इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में है कि ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो आप इसको मोबाइल या टैबलेट पे यूज नहीं कर पाएंगे। इसको आप सिर्फ लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्राइसिंग की। प्राइसिंग में सबसे पहले डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना है। ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए आपको 950 रुपए की राशि जमा करनी होगी। डीमैट अकाउंट को मेंटेन करने के लिए आपको सालाना 400 रुपए का राशि देना होगा। ये वैल्यू हर साल चार्ज की जाएगी आपसे। और ट्रेडिंग अकाउंट को मेंटेन करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो अगर हम अकाउंट ओपनिंग और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के हिसाब से देखें तो रिलायंस सिक्योरिटीज रिलेटिवली महंगा साबित होता है। अगर हम ब्रोकरेज की बात करें तो ये काफी दिलचस्प है क्योंकि इनका एक रेंज है। जैसे इक्विटी डिलीवरी में आप देख सकते हैं कि 0.5% से 0.08% काफी अच्छा खासा डिफरेंस आ जाता है इस पर्टिकुलर रेंज में। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कितना इनिशियल डिपॉजिट दिया है। अगर आप छोटे कैपिटल से शुरुआत करना चाहते हैं जैसे 5,000 या 10,000 तो आपको आपका ब्रोकरेज 0.5% तक देना पड़ सकता है। जिसका मतलब है कि अगर आपने टोटल ट्रेडिंग 1 लाख रुपए की की तो आपको 500 रुपए एज ब्रोकरेज रिलायंस सिक्योरिटीज को देना होगा। हालांकि अगर आपका इनिशियल कैपिटल 3 लाख से 5 लाख या उससे ज्यादा है तो आपका ओवरऑल ब्रोकरेज उस हिसाब से कम होता जाएगा। अगर आप बाकी सेगमेंट्स पे भी नजर डालें तो रिलेटिवली एक्सपेंसिव है, लेकिन जैसे ही आप इनिशियल डिपॉजिट बढ़ा देते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ब्रोकरेज भी कम हो जाती है। तो अगर आप हाई कैपिटल पे खेलते हैं तो रिलायंस सिक्योरिटीज आपके लिए बहुत ही अच्छा स्टॉक ब्रोकर साबित हो सकता है, क्योंकि ऐसे नंबर जो कि कम रेंज में हैं कहीं किसी फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर में बहुत रेयर देखे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक्सपोजर की। अब एक्सपोजर जिनको नहीं पता तो एक छोटा सा लोन होता है जो स्टॉक ब्रोकर प्रोवाइड करता है। अब इसमें डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग बिहेवियर क्या है, आपका इनिशियल ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस कितना रहा है, कितना पैसा आपने बनाया है। तो इन सभी फैक्टर्स के बेस पे स्टॉक ब्रोकर आपको अलग अलग टाइम पे लोन प्रोवाइड करता है जिसमें आप सही अपॉर्चुनिटी आने पे निवेश कर सके। रिलायंस सिक्योरिटीज के केस में ये 10 गुना तक आपको प्रोवाइड करते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस में 10,000 रुपए हैं तो इंट्राडे में आप 1 लाख रुपए तक का ट्रेड प्लेस कर सकते हैं। डिलीवरी के लिए वही वैल्यू 30,000 तक जाती है। लेकिन अगर आप बाकी सेगमेंट्स पे नजर डालें तो कुछ खास लेवरेज आपको प्रोवाइड नहीं की जाती। तो अगर आप हाई एक्सपोजर में खेलना पसंद करते हैं तो रिलायंस सिक्योरिटीज आपके लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि ऐसे स्टॉक ब्रोकर्स भी मौजूद हैं जो आपको 30 गुना तक एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं और बाकी सेगमेंट्स में भी अच्छा खासा रेंज प्रोवाइड करते हैं। तो अब बात करते हैं फाइनली रिलायंस सिक्योरिटीज के साथ अकाउंट खोलने के फायदे और नुकसानों के बारे में। हालांकि हम काफी एरियाज में टच कर चुके हैं,
लेकिन अगर हम फायदों की बात करें, पहले तो इनका अच्छा खासा ऑफलाइन प्रेजेंस है। हमने शुरुआत में बात की थी कि 1700 से ज्यादा ब्रांचेस हैं पूरे भारतवर्ष में। इनके ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स भी अच्छे आंके जा सकते हैं, तो आपको मुश्किलें उस हिसाब में यूसेज में कम आएंगी। जब हम बात करते हैं नुकसानों की, तो कमोडिटी में आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। कस्टमर सर्विस भी रिलेटिवली कम है एवरेज से, तो उस मामले में आपको कंसर्न्स आ सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप रिलायंस सिक्योरिटी से अकाउंट खोलते हैं तो आपको हिडन चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है। तो हमारी राय यही है कि जब भी आप एग्जीक्यूटिव से बात करें तो सारे तरह के चार्जेस उससे लिखित में लें, ईमेल में डलवाएं, ताकि आपके पास एक रिटर्न प्रूफ रहे कि कल को आपको कंसर्न ना आ पाए आपके ओवरऑल चार्जेस में। तो ये है रिलायंस सिक्योरिटीज का डिटेल रिव्यू। अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं रिलायंस सिक्योरिटीज के साथ, तो हमारी वेबसाइट के लिंक ourdigitalblogger.com/reliance securities ओपन डीमेट अकाउंट पे जा सकते हैं और अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर आप कुछ कंफ्यूजन में हैं, अगर आपको अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर नहीं मिल पा रहा, तो आप हमारी वेबसाइट की दूसरे लिंक ourdigitalblogger.com/free callback ब्रोकर चॉइस पे जा सकते हैं, अपनी डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और आपकी डिटेल्स के अनुसार ही हम आपके लिए कुछ कॉल बैक सेटअप करेंगे, जिसमें आप बात करके क्वेरीज कंसर्न से रिजॉल्व करवा के अपने लिए एक उपयुक्त स्टॉक ब्रोकर का चुनाव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। आप हमारे चैनल और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय बाय।